हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके मॉडल पेपर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। यानी इससे पहले के वीडियो में आपके एक मॉडल पेपर के फिजिक्स के पोर्शन को मैंने सॉल्व करवाया था और हाँ, मॉडल पेपर का जो पीडीएफ था वो शायद आपको मिल नहीं पाया था। तो आज सुबह सुबह जो है मैंने मॉडल पेपर का जो पीडीएफ का लिंक है वो कल वाले वीडियो में, कल का जो है पीडीएफ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है। तो जितने लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे नाम की आईडी से जो है संजीव कुमार नाम से जो है कमेंट किया गया होगा, उसमें लिखा भी है कि पेपर का पीडीएफ। ठीक है, उस लिंक से जो है पेपर का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और आज की वीडियो का भी पीडीएफ लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप आज तो मिल जाएगा। आज जो है नहीं भूलूंगा, आज याद करके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग बताइए कि मॉडल पेपर आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से या नहीं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं कि नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज के मॉडल पेपर को स्टार्ट किया जाए। आज के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो कल ही के वीडियो में मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। बताओ बच्चों क्या होता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी। ठीक है, ये संबंध होता है। अब यहां पे दिया हुआ है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। किसकी? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी भाई? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी 2 से भाग लगा दो। F = 20 बटे 2। ठीक है, कितना आ गया? 10। लेकिन 10 आंसर नहीं है। क्या गलती हुई है? कोई बता सकता है? इसमें कुछ हमने छोड़ा है। क्या छोड़ा? जल्दी बताओ। सिंपल सी बात है, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो ये है मेरा क्या? अवतल दर्पण। इसकी वक्रता त्रिज्या और इसकी फोकस दूरी सारे के सारे दर्पण के बाएं साइड में स्थित हैं। तो जब दर्पण के बाएं साइड इसकी फोकस स्थित है तो फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्यों ऋणात्मक होगी? क्योंकि वक्रता त्रिज्या इसकी ऑलरेडी माइनस में होती है। तो 20 की जगह आप रखोगे -20, आ गया कितना? -10 सेंटीमीटर। समझ में आया प्यारे बच्चों? कि किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये, इसका जवाब तो आप लोगों से हमें चाहिए, हर हाल में इसका जवाब आप लोगों से चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका जवाब चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर छाप। आगे देखो अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन है तो उसमें क्या चीज समान होता है? पहले नंबर पे ऑप्शन में दिया हुआ है धारा, दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है विभवांतर, तीसरे नंबर पे दिया हुआ है आवेश और चौथे नंबर पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई समांतर क्रम में क्या चीज समान होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताओ भैया क्या होगा? सिंपल सी बात जान लो, अगर श्रेणी क्रम की बात करें, किसकी? श्रेणी क्रम। ठीक है, तो इसमें जो सेम रहने वाला है, ठीक है, वो आपकी करंट है, यानी कि आई, यानी कि धारा। और अगर समांतर क्रम की बात करें, किसकी? समांतर क्रम की बात करें तो इसमें जो आपका सेम रहने वाला है, जो नहीं बदलता है, वो आपका है पोटेंशियल, यानी कि विभवांतर। तो बात किसकी हो रही है? समांतर क्रम में। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ? विभवांतर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, सबसे पहली तो बात है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ठीक है,
या चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई v इक्वल टू क्या होता है, b डॉट a, जहां पे b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, वेबर। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, वेबर। ये क्या है, इस यही मात्रक हमें चाहिए, यही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको भेज दो इधर, इधर आ जाएगा बटे में a, और a क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। रटने वाली कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट से निकल आया, ठीक है। चलिए अब आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो ध्यान से सुनिए भाई, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर, ओके। आगे देखो अगला क्वेश्चन। वायु में गमन करती एक प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, ठीक है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब बताओ बच्चों, मॉडल पेपर सॉल्व जब हम करवा रहे हैं तो क्या मॉडल पेपर देख के आपको बोर्ड एग्जाम का डर बैठ रहा कि नहीं? अरे भाई डर तो भागना चाहिए ना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने आसानी से आपके सॉल्व हो जा रहे हैं क्वेश्चन। इसी तरीके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे तो उसकी खोपड़ी में तो छेद करके आ ही जाओगे ना पेपर की। चलो वायु, ठीक है, इधर मान लेते हैं वायु है, ये एक बॉर्डर खींच देते हैं, ठीक है। इधर मान लेते हैं जल भरा हुआ है, ये समरसेबल चल रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है ना, हाँ जल भर गया, ये क्या है, जल भरा हुआ। अब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है, जल में तिरछी आपतित हो रही है, तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आती है सबसे पहले वहां पर क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है, अभिलंब खींच लिया गया। अब वायु आपका कैसा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, और ये जल आपका कैसा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या घटना होती है, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी सीधे ना जाकर ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा दूर हटेगी, कारण बताइए। तो अभिलंब की ओर झुकेगी, कारण अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश का वेग जो है विरल माध्यम में ज़्यादा होता है और सघन माध्यम में कम हो जाता है, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर उसको पता करना है कि विरल माध्यम में वेग ज़्यादा होता है, सघन माध्यम में कम हो जाता है, क्यों कम होता है, कैसे कम होता है, तो सीधे सीधे आ रहा है समय, ठीक है। 2-4 महीने बाद यानी जुलाई तक आप लोग धान लगाने लगोगे, ठीक है। बरसात का मौसम आ रहा है, धान की रोपनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप नॉर्मली सड़क पे दौड़ के देखो और उसके बाद पानी में दौड़ के देखो, उसके बाद पता चल जाएगा कि स्पीड किस में ज़्यादा होगी, ठीक। हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। तो बैटरी का विभवांतर कितना दिया, V = 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। अब हर एक कूलाम यानी Q का मान कितना दिया है, 1 कूलाम, ठीक है। तो हर एक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाएगी, तो ऊर्जा W बराबर फार्मूला होता है V × Q, और V की वैल्यू कितनी, 6, इसकी वैल्यू 1, आया कितना, सीधे सीधे 6 जूल, ठीक है, 6 जूल। समझ में आ गया। आगे आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन है 4 नंबर में।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी दे दिया, ठीक है। आप याद रखना, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो उसकी फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव। कोई बिंब का मतलब होता है वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और वस्तु दर्पण के बाईं साइड रखा जाएगा तो U = -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी V का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसकी प्रकृति भी बताना है, ठीक है। उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, मोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा बनाएगा। दर्पण सूत्र बताओ भैया, क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/f = 1/b + 1/u। याद आया कुछ? रखो इसे में 1/f 15, 1/v नहीं पता, प्लस 1/u की जगह -10, तो ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो 1/v = 1/15 और प्लस 1/10। एलसीएम आया कितना? 30। 15 का कितना गुना? 2 गुना, तो 15 2 से ऊपर भी गुणा हो जाएगा तो 2 × 1 = 2। इसका ये कितना गुना? 3 गुना, तो ऊपर भी 3 से गुणा, कितना आ गया? 5/30। 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो 1/v = कितना आ गया? 1/6। तो v = कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यानी क्या हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। किससे? दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समझ में आया अच्छी तरीके से? किधर बनेगा? दर्पण के दूसरी साइड। ये नेगेटिव आ गया, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में पीछे की तरफ बनेगा। किधर बनेगा? पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ बनेगा तो कैसा? प्रकृति कैसा हो गया? आभासी, ठीक है। कैसा हो गया? आभासी। या जिसको न्यूमेरिकल नहीं पसंद है, थ्योरी लिख लो। थ्योरी क्या है? दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। कितनी बार चिल्ला चिल्ला के हम बताएं कि दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, ठीक। आगे देखो, किरण आरेख भी बनाना, तो किरण आरेख बना लेना कि कौन सा दृष्टि दोष है और उसमें कौन सा ने चश्मा या कौन सा लेंस प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम को स्थानांतरित करने में ऊष्मा की मात्रा प्रकलित कीजिए। अरे यार फार्मूला W बराबर कौन सा फार्मूला है? V × Q रख लो। Q का मान दिया हुआ कितना? 96,000 कूलाम। Q बराबर दिया है 96,000 कूलाम। B का मान दिया है 50 वोल्ट, तो ऊष्मा निकल आएगी ना? निकल आएगी। चलिए बताइए भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताओ कितना आएगा। जल्दी बताइए भाई, गुणा भाग कीजिए, हम नहीं करेंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी। आया किसी का? आया बच्चों कि बताना पड़ेगा? अरे यार गुणा ही तो करना है, कर लो, ठीक है। जल्दी बताओ गुणा करके। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर लिए? आ गया? ठीक है। जितना आएगा सीधे सीधे लिख देना जूल, जितना भी आएगा सीधे सीधे लिख देना जूल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वैद्युत